मैं सन्नी सर, आपको चैप्टर 3 में स्वागत है। आप सारे क्लासों को डे बाय डे अच्छे ढंग से देख रहे होंगे। देखने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, तब उसके बाद फिर आपको पता चल रहा होगा कि सर जितना भी सारा क्वेश्चन करवा रहे हैं सारा प्रीवियस ईयर में टाइप वाइज है। ठीक है, तो अब जो है आपको हम चलते हैं चैप्टर 3 की ओर। ठीक है, चैप्टर 3। ठीक है, चैप्टर 3 की ओर चलते हैं। आपको पता ही होगा चैप्टर 3 का डे 1 क्लास, पहला क्लास में क्या होता है। अगर आप रेगुलर होंगे तो आपको पता होगा कि हम क्लास कैसे कैसे पढ़ाते हैं, है ना। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला क्लास आपको होता है जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे उसकी सारी बातें, सारी बेसिक बातें पढ़ा देते हैं। उसके बाद फिर चलते हैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन। कई बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता ही है कि जस्ट तुरंत उसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, है ना, सारा सीक्वेंस में चल रहा है। और आप समझिए कि ज्ञानदीप इंस्टीट्यूट में एक पहला प्लेटफॉर्म होगा जहां पे आपको 10 क्लास को टाइप वाइज क्वेश्चन बताया जा रहा है, और कहीं टाइप वाइज क्वेश्चन अभी तक कोई नहीं पढ़ाया आपको। बढ़िया से पूरा एक बार पूरा यूट्यूब खंगाल लीजिएगा, कहीं नहीं मिलेगा आपको, है ना। और आपको एक बात और भी है कि जितने भी सारे बच्चे लोग देख रहे हैं अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा जरूर, और उसके बाद सब्सक्राइब तो करना ही आपको है। ठीक है, उसके बाद आपका कमेंट ही हमारे एक एनर्जी है, वो तो पता चलेगा कि हम पढ़ा रहे, कैसा पढ़ा रहे, नहीं पढ़ा रहे, तो आपका एक कमेंट आना चाहिए सुंदर सा। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं कुछ बेसिक बातें, उस बातों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको चैप्टर दिख रहा होगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो चर वाले रैखिक समीकरण, पहले इस बातों को समझते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का इक्वेशन होता है x प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, जहां ए बी सी वास्तविक संख्या है, यानी ए बी और सी का मान वास्तविक संख्या होगा। वास्तविक संख्या क्या होता है आपको पता है, पीछे बार बता दिए हैं। उसको देता है और ए बी नॉट इक्वल टू 0, ए और बी का मान, इस ए और बी का मान कभी भी 0 बराबर हो सकता नहीं है, क्योंकि अगर इसका मान 0 हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा, तो फिर होगा दो चर वाला, तो होगा ही नहीं सर, क्योंकि सर ए और बी अगर 0 हो जाएगा, दो चर कहां मिलेगा, ये तो दो चर है मेरा। ठीक है, तो ए और बी कभी हमको 0, ए और बी 0 बराबर हो सकता नहीं है, यानी ए और बी नॉट इक्वल टू 0 रूप का समीकरण के दो चर वाले समीकरण कहलाते हैं, है ना, यानी ए और बी 0 बराबर होना चाहिए। इसका इक्वेशन x1 प्लस by1 प्लस सी बराबर 0। ये वाला बातों को आपको, ये तो इक्वेशन है आपका, इसीलिए क्वेश्चन कैसे मिलेगा, क्वेश्चन ऐसे आप कर सकता है 2x प्लस 2y प्लस में सी बराबर 0, सॉरी 6 बराबर 0। अब पता हो गया होगा आप यहां से कि a का मान कितना होगा, तो बोलेगा सर a का मान, सर ये सामने वाला a का मान 2, b के मान 2, c के मान 6, बात समझ रहे हैं ना। उसके बाद फिर यहां पे है एक पॉइंट हो कि दो चर वाले के समीकरण के हलों की संख्या अनगिनत होती है, हलों की संख्या अनगिनत होता है, हल इसका अनगिनत होगा। बोलिएगा सर कैसे, इसके बातों को समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर मेरा हो गया 4x माइनस 2y प्लस 6 बराबर 0, ये हो गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको इधर लेके आ जा सकते हैं, 2y को इधर लेके आ जाएंगे तो बताओ एकाची में है, बोलेगा सर माइनस में, तो इधर आएगा सर प्लस में हो जाएगा, तो 2y बराबर क्या आपको हो जाएगा 4x प्लस में 6, 4x प्लस में क्या हो जाएगा 6। अब यहां से हमको निकालना है y का मान, हमको किसका मान निकालना है, y का मान। तो अब कुछ भी y के मान आप हमको निकालना है y का मान, तो हम अगर अभी यहाँ पे x का मान लेते हैं 1, x का मान कितना ले लिए 1, तो जब x का मान 1 लेंगे तो आप यहां से देखिएगा 2y बराबर 4 इंटू 1 प्लस में 6, तो आपको यहां से हो गया 2y बराबर 4 1 जा 4, तो 4 प्लस 6, तो यहां से आपका हो गया 2y बराबर 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। तो बताइए y बराबर कितना हो जाएगा 10 बट्टा 2, तो 2 से क्या बार में 5 बार में, तो y बराबर कितना निकल गया 5। अब आपको मन है कि नहीं सर हम x का मान लेंगे सर, अब 2 x का मान कितना लेंगे सर 2, ले लो x का मान 2, जितना भी लेना उतना भी ले लो। 2y बराबर, अब रखो 4 इंटू 2 प्लस में 6, प्लस में 6, तो अब यहां से आपका हो जाएगा 2y बराबर 4 दूना 8, 8 6 14, है ना, तो यहां से आपका हो जाएगा यहां से आपका हो जाएगा y बराबर 14 बट्टा 2, दूसरे क्या बार में 7 बार में। तो बताइए y बराबर कितना निकल गया, बोलेगा सर 7। तो क्या दिख रहे हैं, क्या इसमें हलों की अनिता की हलों की संख्या का, इसमें एक ही मान आ रहा है, मान अलग लगा रहा है ना, यानी इसमें कोई एक हल नहीं होगा, बात समझ गए होंगे।
कुछ भी मान लीजिएगा, सब अलग तरह की बात आएगी। फिर अब आते हैं सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट इसके बारे में समझते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पीछे हम क्या बताए थे, यहीं तक था। दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें युग्म है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब इसके बारे में समझते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ये दो इक्वेशन होगा, पहला इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये। जहां ए बी सी देख लीजिए यहां पे, जहां a1 b1 c1, जहां a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 नीचे वाला a2 b2 c2 क्या है, वास्तविक संख्या है ना। पीछे क्या था, उसमें था रैखिक समीकरण में a b c वास्तविक संख्या, इसमें आपको a2 b2 c2 हो गया। उसके बाद a b c यानी a1 b1 a2 b2 नॉट इक्वल टू 0, यानी इसमें भी a b a1 b1 a2 b2 ये सब 0 बराबर हो सकता नहीं है। तो ऐसे इक्वेशन क्या कहलाते हैं, ऐसे इक्वेशन कहलाते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, अब समझिएगा, यही इसी तरह से आपको इक्वेशन दिया रहेगा, जैसे दिया रहेगा 2x प्लस में 4y प्लस में 6 और बराबर में रहेगा आपका 0। ठीक है, इसी प्रकार से रहेगा 4x प्लस में 6y प्लस में 8 बराबर 0, है ना। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट और ये होगा इक्वेशन सेकेंड। युग्म का मतलब होता है, युग्म मतलब दो इक्वेशन, है ना। अब यहां पे समझिएगा, ये दो इक्वेशन आपका है। अब इसमें से आपको आगे, है ना, ये वाला बात समझिएगा, तो आगे आपको बोलेंगे हम कि बाबू बोलो a1 का मान कितना है, a2 का मान कितना है, b1 का मान कितना है, b2 का मान कितना है। तो ये वाला इक्वेशन है, तो आपको a1 बराबर देखो, यही ना आपका पहला इक्वेशन में a1 b1 c1, तो यहां आपको हो गया a1 बराबर 2, b1 बराबर 4, c1 बराबर 6। उसके बाद a2 बराबर 4, b2 बराबर 6 और c2 बराबर कितना 8। बात समझ रहे हैं ना। यहां से अब देखिए, अब तो यहां आपको लिख रहे हैं, पर आप आगे चलिएगा तो आपको थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट होना पड़ेगा। फास्ट कैसे होना है, अगर ये दो इक्वेशन दिया हुआ है तो क्या काम करना है आपको, इक्वेशन फर्स्ट में, तो इक्वेशन फर्स्ट को देखेंगे, देखते के साथ बताएंगे कि सर पहला इक्वेशन जो रहेगा, पहला वाला a1 होगा, उसके बाद b1 होगा, उसके बाद c1 होगा। सेकंड वाला वही वाला बात, ये a2 हो जाएगा, b2 हो जाएगा, c2 होगा, मामला ठीक है ना। ऐसे बातों करते चलना है, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको डायरेक्टली लिखने पड़ेगा और आपको ऐसा नहीं करना है बातों को। ठीक है, समझ रहे होंगे। ठीक है, अब आगे देखिएगा, यहां लिखता है कि a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, ये दो इक्वेशन आपका है। अब यहां पे देख रहा होगा सर आपको टेबल इस तरह से, है ना। अब यहां सबसे पहले पहला आपको है a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो इसमें हलों की संख्या क्या होता है, तो अद्वितीय, अद्वितीय बोलिए या एक हल बोलिए, बात एक ही है। इसका युग्म कैसा होगा, तो अविरोधी, अविरोधी या संगत। उसके बाद आलेखीय निरूपण, आलेखीय निरूपण मतलब ग्राफ, आगे हम बताएंगे सारा, ठीक है ना। तो उसका ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब थोड़ा सा बातों को समझिएगा, यानी हम अगर इस टाइप का अगर इक्वेशन लेते हैं, यानी इक्वेशन अगर इस टाइप के लेते हैं कि 2x प्लस में 3y प्लस में 7, प्लस में 7, उसके बाद फिर आपका यहां पर है 3x प्लस में 5y बराबर में 8, बराबर में 8। अब ये वाला बात को समझ लीजिएगा इधर, तो यहां पर क्या लेते हैं a1 बाई a2। अब यहां से आपको पता होगा कि सर a1 कितना है सर, तो a1 2 है, a2 कितना है सर, तो a2 3 है, b1 कितना है 3 है, c1 कितना है 7 है ना। इसको सर एक में कर लेते हैं, प्लस में करके, प्लस में 7 प्लस में 8, ठीक है, बराबर 0 बराबर 0। ठीक है, अब बताइए a1 कितना है, तो बोले सर a1 2 है, b1 कितना है 3, c1 कितना है 7। उसके बाद a2 कितना है 3 है, b2 कितना है 5 है, c2 कितना 8 है। पर हमको तो बस इतना ही तक चलना है ना, ये इतना तक चल रहा है हमको, इतना ही तक तो काम है हमारा, उसको तो कोई काम ही नहीं है। तो इसको हम कैसे, इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको हम, यहां लिखेंगे 2/3 बराबर यहाँ a1 बाई a2, a1 के मान 2 है, a2 का मान कितना है 3 है, तो a1 बाई a2, और यहां लिखेंगे कितना 3/5, क्योंकि क्या है b1 बाई b2, तो ये ना आपको ये नहीं b1 है, ये नहीं b2 आपका है। और बताओ क्या ये दोनों बराबर है, यहां 2/3 है, यहां 3 बटा क्या है 5 वजह से बराबर नहीं है। तो अगर इस तरह का इक्वेशन रहेगा, तो अगर आपको बोलेगा ऑब्जेक्टिव में ऐसा इक्वेशन आता है, आपको सब्जेक्टिव दोनों इक्वेशन पूछेगा कि पहले इसको प्रूफ बनाइए, और अगर ऐसा कंडीशन आता है तो लिखे पड़ेगा द्वितीय हल, अद्वितीय हल या एक हल। उसके बाद पूछेगा कि इसका युग्म कैसा होता है, तो बोले पड़ेगा इसका युग्म क्या होता है सर, अविरोधी या संगत।
बोलेगा इसका आलेखी निरूपण यानी इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ग्राफ होगा प्रतिच्छेदी। ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी। थोड़ा सा बातों को समझिएगा, है ना। प्रतिच्छेदी, अगर प्रतिच्छेदी के देखो थोड़ा सा हम रखते, प्रतिच्छेदी मतलब जो एक बिंदु पर कटता हो ऐसे, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, समांतर। समांतर मतलब ऐसे ग्राफ में जब ग्राफ बनेगा ऐसे देखा जाएगा। संपाती, संपाती का मतलब एक ही लाइन पे ऐसे होकर जाएगा, एक ही लाइन पे दो इक्वेशन रहेगा, एक ही लाइन पे इस तरह से जाएगा दो, है ना, यानी ऐसे, और एक लाइन और इसी पर जाएगा इसे, समझ रहे हैं। तो ऐसा ग्राफ ही ऐसे ग्राफ होगा, और ये सब ग्राफ हम आपको बताएंगे आगे, पर थोड़ा सा बातें तो बता दिया आपका ऐसे, ठीक है। ग्राफ ऐसे रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। प्रतिच्छेदी मतलब एक बिंदु पर दो लाइन से कटेगी, यहाँ पे प्रतिच्छेद हो रहा है, कट रहा है, समझिएगा बातों को, समझा दी, थोड़ा सा छोटी सी बात ही था, समझिए ना। अब चलिए अब यहां पे आते हैं सेकंड में। सेकंड में क्या लिखता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, है ना। दो को बराबर होना चाहिए, तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका इक्वेशन देख लेते हैं। तो इसका इक्वेशन हम ले लिया यहां पे 2x प्लस में 3y प्लस में 5, फिर यहां आपका हो गया 4x प्लस में 6y प्लस में 6 बराबर 0 बराबर 0। इक्वेशन हो गया। अब बताइए यहां पे a1 के, इसको लिखिए, यहां हो गया a1 बाई, अब इसका इक्वेशन है, बताइए a1/a2, a1 का मान कितना, बोले सर a1 का मान सर 2 है, ठीक है। बाई में a2 का मान कितना, बोले सर a2 का मान 4 है। उसके बाद फिर बोलेगा सर b1 का मान कितना, तो बोलेगा सर b1 का मान 3 है। b2 का मान कितना है, तो b2 का मान 6 है, देखो सब दिख रहा है ना। उसके बाद c1 का मान कितना है, तो 5 है। c2 का मान कितना है, 6 है, सब दिख रहा है आपको। अब देखिए 2 से क्या बार में, एक बार में, 2 दूना 4, 3 से क्या बार में, एक बार में, 3 दूना 6, यानी यहां से आपका हो गया 1/2 बराबर 1/2, और यहां कितना आपको है 5/6। तो ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर है, तो बोलेगा सर बराबर नहीं है। तो जब दो को बराबर तीसरा बराबर नहीं, तो हलों की संख्या, तो बोलेगा सर हलों की संख्या क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। इसका युग्म कैसा होगा, तो इसका युग्म होगा विरोधी असंगत, ठीक है। उसके बाद बोलेगा आलेखी निरूपण कैसे होगा, ग्राफ कैसे इससे बनेगा, तो ग्राफ बनेगा इसका समांतर रेखाएं, ठीक है। ग्राफ बनेगा कैसे, इसका समांतर रेखा है। अब बात समझ गए दूसरा। अब आते हैं थर्ड वाला में। थर्ड वाला में क्या बोलता है कि तीनों बराबर हो, तीनों क्या हो बराबर, यानी 6x प्लस में 8y प्लस में 5 बराबर 0। यहां आपको जाएगा 12x प्लस में 16y प्लस में 10 बराबर 0। अब लिखो, अब इसको सब कर दो, तो कितना हो जाएगा 6/12। हम पहले ही बता दिया आपको सारा बेसिक में। a1 क्या है, तो सर ये a1 है, सर ये b1 है, सर c1 है। पहला इक्वेशन a1 b1 c1, सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन पहला, सेकेंड इक्वेशन a2 b2 c2, एकदम फास्टली पकड़ना सीखो। उसके बाद कितना हो जाएगा 8/16, फिर कितना हो जाएगा आपका 5/5/10, 6 से काटो, 6 इकाई 6, 6 दूना 12, 8 इकाई 8, 8 दूना 16, 5 इकाई 5, 5 दूना 10। यानी यहां से आप देख रहे हैं कि सर 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी सर तीनों सेम है। तो जब तीनों सेम रहेगा तो हलों की संख्या अनेक हल, युग्म में संगत या आश्रित, उसके बाद आलेखीय क्या होगा, संपाती। बात समझ रहे होंगे। अब एक बात और समझ लो जल्दी से, शॉर्ट में, है ना, शॉर्ट में समझ लो की बातों को। अगर आपको ऐसा बात रहेगा तो आपको कैसे याद रखना है, ये सब बातें तो आपको याद होना ही चाहिए। तो कैसे याद रखिएगा, दिमाग फिर से, कि अगर पहला दूसरा बराबर नहीं है, पहला दूसरा बराबर नहीं है, तो बोलेंगे हलों की संख्या, तो बोलेगा सर एक हल या अद्वितीय। पूछेंगे युग्म कैसा होगा, तो बोलेगा सर अविरोधी या संगत। आलेखीय कैसा होगा सर, प्रतिच्छेदी। अब सेकेंड, पहला दूसरा बराबर हो लेकिन तीसरा बराबर नहीं हो, पहला दूसरा बराबर हो लेकिन तीसरा बराबर नहीं हो, तो हलों की संख्या, तो बोलेगा सर कोई हल नहीं होगा। फिर पूछेगा युग्म कैसा होगा, तो बोलेगा सर युग्म होगा विरोधी असंगत। आलेखी कैसा होगा, तो समांतर रेखाएं। अब अगर तीनों बराबर रहेगा, तो तीनों बराबर रहेगा तो हलों की संख्या, तो बोलेगा सर हलों की संख्या होगा अनेक हल, या इसको बोल सकते अनेक हल, या बोल सकते अनगिनत। बोलेंगे युग्म कैसा होगा, तो युग्म होगा संगत या आश्रित। बोलेंगे आलेखी निरूपण कैसा होगा, संपाती रेखाएं। अब बातें सही समझ गए होंगे, ठीक है, यही सब बातें थी। चलिए अगला स्टार पॉइंट में आते हैं। या लेते हैं दो चरवार रैखिक समीकरण युग्म के हल करने की दो विधियां हैं। एक है ग्राफीय विधि, ठीक है, सेकंड आपका है बीजगणितीय विधि। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि में आपको समझना है, ग्राफीय विधि में 3 कंडीशन आपको ध्यान रखना है।
पहला है एक हल जिसको हम बोलते हैं अद्वितीय हल, उसके बाद कोई हल नहीं, और उसके बाद फिर अनेक हल है। तो यहां पे हम समझेंगे कि एक हल या अद्वितीय हल बात एक ही है, इसका ग्राफ ही कैसा होता है। ठीक है, तो आप अगर जान रहेगा तो आप ही बोलिएगा, बताइए आप ही। ऊपर वाला को हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, तो बोलिएगा सर जो बच्चा जा रहा है बोलो वाई, नीचे क्या होगा वाई डैश, उसके बाद फिर बताओ ये वाला क्या हो जाएगा, तो बोलेगा सर ये वाला है सर मेरा एक्स, और ये वाला आपको क्या हो जाएगा एक्स डैश। ठीक है, बात समझ रहे होंगे यहाँ पे। अब यहां से आप बात को समझिएगा कि सर अब बताओ तुम कि एक हल का यहां पर एक हल का जो कंडीशन होना चाहिए, इसका कंडीशन क्या होना चाहिए, तो एक हल का जो ग्राफ ही आपको बनेगा, आपका जो ग्राफ बनेगा इस तरह से ग्राफ बनेगा, यानी दो रेखाएं एक दूसरे क्या होगा प्रतिच्छेद करेगी, यानी एक बिंदु पर क्या होगी कटेगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं प्रतिच्छेदी, है ना, प्रतिच्छेदी रेखा, यानी एक बिंदु पर होगा क्या हुआ कटा, यानी इसका ग्राफ एक हल वाला को आपका ऐसे ही ग्राफ बनेगा। उसके बाद फिर क्या है कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं का हम थोड़ा फास्टली बताते हैं, कोई हल नहीं का इसका ग्राफ कैसे बनेगा देख लीजिए, इस तरह से आपको रहेगा, तो कोई हल नहीं का इसका जो ग्राफ बनेगा इसका समांतर होगा, है ना, समांतर एक दूसरे क्या होगा समांतर, एक दूसरे का आपका हो जाएगा समांतर। उसके बाद फिर क्या आपको अनेक हल, तो अनेक हल वाला में समझिएगा आप लोग, आपको सारा ग्राफ पे ऐसा ग्राफ पे हम सारा इक्वेशन दो चर वाले दो इक्वेशन लेके हम सारा चीज बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा बेसिक बात आपको बता दे रहे हैं। अनेक हल वाला में दो रेखाएं क्या होंगी संपाती, अब संपाती क्या होता है ये देखो इसी पे दूसरा जाएगा, इसी पे देखो इसी पे दूसरा, तो ये आपका होता है संपाती, है ना, इसको हम संपाती रेखा बोलते हैं। बात समझ गए होंगे, ये तो बस खाली बेसिक छोटी छोटी बातें आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या था बीजगणितीय विधि का कुछ बातें था समझ लिए। अब आते हैं सेकेंड, अब यहां पे आते हैं सेकेंड में आपको है बीजगणितीय, ये था ग्राफीय विधि, जो ग्राफीय विधि कुछ बातें था जो आपको समझा दी। अब यहां पर है बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि में कितने कंडीशन होते हैं कितने होते हैं आपको तुरंत बताते हैं। चलिए अब है अगला, सेकेंड में आपको है बीजगणितीय विधि, इसको आप हम लोग क्या बोलते हैं एल्जेब्रिक मेथड। इसमें सबसे पहला आपको है तुलनात्मक विधि, है ना, देखिए बीजगणितीय विधि में आपको 5 विधि समझना है ना, 5 तरीके की बातों को समझना। पहला तुलनात्मक विधि है, इसको बोलते हैं कंपैरिजन मेथड। सेकेंड आपको प्रतिस्थापन विधि, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद थर्ड में आपको तुलनात्मक विधि, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। उसके बाद फोर्थ में वर्ग गुणन विधि, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसके बाद अनुपात निर्णय विधि, इसको बोलते हैं रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड। अब यहाँ पर बात समझिएगा, आप ये 5 विधि में एग्जाम अधिकतर पूछता है ये बोला प्रतिस्थापन, लुप्तीकरण, वर्ज, ये 3 यदा कदा ये भी पूछ लेता है, ये तो बहुत कम ही पूछता है, एक कम ही पूछता है, समझ गए। तो आपको ये 3 को तो एकदम दिमाग में फिट कर लेना है, ठीक है। और लुप्तीकरण तो आपको बहुत जगह यूज होगा, लुप्तीकरण विधि से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताएंगे। तो अब पांचों विधि को एक एक एग्जाम्पल करके हम समझाएंगे आपको कि तुलनात्मक विधि को अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो कैसे मामला सेट करेंगे, प्रतिस्थापन विधि में प्रतिस्थापन विधि कैसे करते हैं, लुप्तीकरण विधि कैसे करते हैं, वर्ग गुणन विधि कैसे करते हैं, अनुपात, बारी बारी से एक एक एग्जाम्पल लेकर हम सारी बातों को आपको समझाएंगे, ठीक है। चलिएगा समझिएगा, इसमें आपको दिख रहा होगा 2 इक्वेशन, पहला और सेकेंड, ठीक है। तो तुलनात्मक विधि हम क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण फर्स्ट से चलते हैं, यानी समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में क्या है, तो बोलेगा सर समीकरण फर्स्ट में सर x प्लस वाई बराबर 8, x प्लस वाई बराबर 8। अब यहां पे x प्लस वाई में चाहे तो y को इधर भेज दीजिए, चाहे तो x को इधर भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से जो आपको मन है उसको इधर भेज सकते हैं। तो हमारा मन है कि सर x को रहने देते हैं, y को इधर भेज देते हैं, तो जाएगा यहां से 8 माइनस 1, ठीक है। तो यहां पर x का मान निकल गया 8 माइनस 1। फिर आगे, फिर यहां समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड में क्या है, तो बोलेगा सर x माइनस वाई है बराबर कितना है सर 6 है। बात समझ गए होंगे आप। अब इसमें इधर किसको रखे थे, x को रखे थे, किसको इधर ले गए थे y को, तो यहां पर भी
एक्स को ही रखना है, वाई को इधर जाना है। अगर यहाँ पे अगर आपको मन होता है कि सर वाई तो वाई भी रख सकते थे, दोनों में से जो रखना है आप पे डिपेंड करता है। तो इधर हम वाई को भेजे थे, तो यहां भी एक्स को रखेंगे और वाई को इधर भेज देंगे। सिक्स माइनस था, इधर का हो जाएगा प्लस, तो 6 प्लस कितना हो जाएगा वाई। ठीक है, यहां भी यहाँ एक्स का हो गया, एक्स का मान निकल एक्स 8 माइनस वाई, यहां निकल गया 6 प्लस वाई। अब क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, है ना, यही तो यहाँ पर विधि कंपेरिजन मेथड। कंपेरिजन करेंगे, एक्स का मान इसका इसका, यहां कंपेरिजन कीजिए, इसलिए 8 माइनस वाई बराबर हो जाएगा 6 प्लस वाई। ठीक है, तो अब यहां से जो चर वाला है इसको चर वाला किधर लेके आ जाइए, तो माइनस में वाई इधर, प्लस इधर आएगा तो किचिंग हो जाएगा, माइनस में वाई हो जाएगा, ये प्लस इधर माइनस हो जाएगा, 6 का 6 या प्लस उधर काचिंग हो जाएगा, तो बोलेगा सर माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा 8, माइनस में कितना हो जाएगा 8। अब यहां देखो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस में 2y। अब यहां माइनस 8 में से 2 जाएगा 6 जाएगा, तो कितना बचेगा माइनस में 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर निकल जाएगा 2 बट्टा कितना 2, काट के कितना बार में आ गया 1, तो y बराबर कितना निकल गया 1, y का मान कितना निकल गया 1। बोले यहां तो किसी को दिक्कत, बोलेगा सर कोई दिक्कत नहीं। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में क्या करने पर रखने पर, अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखो, कुछ भी दोनों में रह सकता है, जो भी रखेगा वही आंसर आएगा। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में, तो समीकरण फर्स्ट क्या आपका है, तो बोलेगा सर x प्लस वाई है सर, x प्लस वाई बराबर 8 है सर, तो x का तो x हो जाएगा, y का मान कितना, तो बोलेगा सर y का मान 1 निकला है सर, 8 के 8, तो यहां से x बराबर हो जाएगा 8 प्लस से 1 माइनस में हो गया, तो x बराबर यहां से निकल गया 7, यानी x का मान निकल गया 7 और y का मान निकल गया 1। अगर आपको मन है कि नहीं सर हम दूसरा में रखने, दूसरा में रखिए ना, ये तो बात आएगा, दूसरा में रखिए, y का मान कितना आपको था, तो y का मान कितना था आपको 1, तो y का मान यहां रखिएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, तो माइनस 1 इधर जाके इधर जाएगा प्लस में, तो 6 और 1 7, मामला फिट। तो जो में रखना है दो में रखिए, आपको वही मामला फिट होगा। बात को सही समझ गए होंगे। चलिए, इसी का तुलनात्मक विधि का सेकेंड एग्जाम्पल लिए हैं, वो तो आपकी इजी वाला था, x प्लस वाई और x माइनस वाई। अगर इस तरह से रहेगा तो आप कैसे मामला फिट कीजिएगा, सबका एक दो एग्जाम्पल देंगे हम, एक इजी वाला, एक थोड़ा सा उससे हार्ड वाला। ठीक है, यानी समझिएगा। तो आपका इक्वेशन फर्स्ट सेकंड दिया गया है, तो सबसे पहले बताइए क्या चलेंगे, तो बोलेगा सर समीकरण फर्स्ट चलते हैं, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट में क्या है, तो बोलेगा सर समीकरण फर्स्ट में तो है सर 2x प्लस में 4y, जैसे जैसे बता रहे हैं ना बाबू वैसे वैसे काम करते चलना है, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। देखते हैं बहुत सारे बच्चे लोग तो बोलते हैं कि सर बना तो सब दिए सर, लेकिन बनाने का नियम तो होता है, उस नियम पे तो चलेगा तभी ना मामला सेट होगा बढ़िया से, समझ रहे हैं ना। तो एक नियम प्रोसेस होता है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हम तो पूरा कॉपी भर दिए सर, लेकिन भरे तो भाई कैसे भरा, जैसे भरना चाहिए था वैसे भरा, राइट में बिठा के नहीं बिठा। तो आपको ऐसे ऐसे एकदम जैसे जैसे लिख रहे वैसे वैसे करने पड़ेगा, तो एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। 2 नंबर को 2 नंबर, 5 नंबर रहेगा तो 5 नंबर, है ना। हमारी बातों को आप सही से समझ रहे होंगे। तो चलिए, तो तुलनात्मक विधि में हम क्या बताए थे आपको कि सर जो हमको मन है, चाहे x का रखने का मन है तो x को रखेंगे, y के मन है तो y को रखेंगे। तो आप बोलेगा सर जो मन रखो, तुम पे डिपेंड करता है कि तुम किसको रखना चाहते हो। इधर पीछे हम किसको रखे थे, x को, अब इसमें रखेंगे हम y को। देखना यहां से आपका हो जाएगा 4y बराबर 6 माइनस में 2x, प्लस इधर माइनस हो गया, तो यहां y को अकेले छोड़ना है, तो यहां y बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 2x, y में कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब फिर यहां चलिए, अब यहां लिखिए समीकरण कितना से, सेकंड से, समीकरण सेकंड से। तो चलिए समीकरण सेकंड में क्या है बता दीजिए, 4x प्लस में 3y बराबर में 8। अब तुम लोग बताएगा, इसमें हम y को इधर रखे हैं, अब इधर x को रखेंगे, y को इधर भेज देंगे, यही ना काम करेंगे। नहीं, ये काम नहीं करना है। अगर इधर y को रखे तो यहां भी y को रखना है। ठीक है, यहां भी आप y को ही रखिए, यानी 3y बराबर 8 माइनस 4x। अब यहां y बराबर आपका हो जाएगा 8 माइनस 4x और y में 3 हो जाएगा। बात समझ गए होंगे। अब क्या काम करेंगे कि सर दोनों तरफ तो y का मान निकालिए, जब y है इधर x को इधर भेजा तो दोनों में समीकरण x को इधर भेजो, x रख रहा है तो हमेशा x को रखो। बात समझ गए मेरा तुम। अब क्या काम करना है, दोनों को कंपेरिजन करना है, कंपेरिजन करो दोनों को, लिख दो। इसलिए यहां कितना आपको है 6 माइनस 2x y में 4 बराबर, यहां कितना आपको है देखो 8 माइनस 4x y में कितना है 3, कंपेरिजन हो गया। अब चलिए, अब तो कैंचिया गुना तो आपको पता होगा ना, ये वाला 3 से इसमें करेंगे और 4 से इसमें करेंगे, तो 3 से इसमें करो,
तो जाएगा 3 6 माइनस 2x और यहां हो जाएगा कितना 4 8 माइनस 4x। अब गुना कीजिए आराम से, तो 3 से 3 छक्के 18 माइनस 3 दूना 6x बराबर 8 4 से करो तो 8 चौका 32 माइनस में 4x। अब x वाला को इधर लेके आ जाओ और बिना x वाला को उधर लेके चल जाओ, यानी अक्षर पद को उधर लेके चल जाओ, तो माइनस में 6x, x को इधर माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 4x हो जाएगा, यहां हो जाएगा 32 और 18 प्लस उधर क्या हो जाएगा माइनस में 18। अब बताओ यहां से 4 में से 6 गया तो बचेगा माइनस में 2x। अब यहां क्या होगा 32 में से 18 जाएगा, 32 में से 18 तो कितना होगा 12 में से 8 गया 4, 2 में से गया 1। अब यहां माइनस में है तो x बराबर माइनस 14 बटे में 2 से क्या कट गया 7 बार में, तो x का मान कितना निकल गया माइनस में 7, x का मान कितना निकल गया माइनस में 7। अब x का मान को क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, समझ रहे हैं, x का मान क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट में ये वाला समीकरण में x का मान रखेंगे। तो आप लिख दीजिएगा यहां पे कि x का मान, आप अपने कॉपी में बढ़िया से इसके बाद नीचे लिखना बढ़िया से जाके, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, है ना। अब देखो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, ये वाला समीकरण फर्स्ट है, x का मान इसमें रखेगा तो x का मान रखेगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू x का मान कितना है माइनस में 7 प्लस में 4y बराबर में 6, तो आपको आ क्या हो जाएगा 7 दूना 14 माइनस में 14 प्लस में 4y बराबर 6, उधर लेके चल जाओ उसको इस अचर पद को, तो हो जाएगा 4y का 4y इधर यहां हो जाएगा 6 माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस में 14, तो बताओ कितना हो जाएगा यहां से बोलेगा सर 4y बराबर हो जाएगा सर 14 और 6 कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20। तो अब आगे क्या होगा आपको, आगे हो जाएगा आपको y बराबर 20 बट्टा, या फिर यहीं से तुम काट लो ना, 4 से क्या बार में कट गया 5 बार में, तो y बराबर कितना निकल गया, तो y बराबर निकल गया 5, y बराबर कितना निकल गया 5, वहां x का मान -7 यहाँ y का मान 5। बात को समझ गए सही से, सारा के 2 एग्जाम्पल देखेंगे बताएंगे, ठीक है, अच्छा से समझिएगा, बढ़िया से एकदम नोट कॉपी में बढ़िया से समझा के लिखना है, ये सब बात समझ रहेगा तो आगे बताएंगे, तो फास्ट चलिएगा। देखिए सेकंड में आपका प्रतिस्थापन विधि बाई सब्स्टिट्यूशन, इसमें भी 2 इक्वेशन आपको दिया हुआ, पहला इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब चलिए इसमें भी वही बात है, पहले हम चलेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट में आपको क्या इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 6 लिख दिए, इसमें भी वही बात है जी, पीछे बताए थे वही बात है, इसमें आपको जो रखने के मन है वही रखिएगा, आपको x रखने का मन है तो x रखिए, y को इधर भेजना तो y को रखिए, y को रखना है तो y को रखिए, x को इधर भेजना है तो x को इधर भेज दीजिए, यहां से आपको हो जाएगा, अगर हमको रखने का मन यहां से y को, या ठीक x को रखते इधर, y को इधर भेज देते हैं, तो 6 माइनस y, समझ गए, x बराबर क्या होगा 6 माइनस y। अब आगे फिर यानी समीकरण, अब यहां देखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में क्या करने पर रखने पर, ठीक है, x का जो वाला मान है समीकरण सेकंड में रखो, समीकरण सेकंड क्या है x माइनस वाई बराबर में कितना है 8 है, ठीक है, तो अब x का मान कितना निकला 6 माइनस वाई, तो यार रख दो x की जगह पे, तो 6 माइनस में y और ये वाला माइनस वाई तो रहबे करेगा बराबर में 8, तो यहां बताओ माइनस वाई कितना हो जाएगा, तो बोलेगा सर माइनस में 2y हो जाएगा सर, 8 क्या इधर ही है सर 6 इधर जाएगा प्लस कर जाएगा सर माइनस में, यानी यहां से माइनस में 2y बराबर 2, ठीक है, बताओ y बराबर कितना हो जाएगा 2 बट्टा माइनस में 2 करके कितना हो जाएगा 1, यानी y बराबर कितना निकल गया माइनस में 1, y का मान -1। अब लिख दो, आप रख दो y का मान जिसमें रखना है मन रखो, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जिसमें रखना तुमको, अगर माने कि नहीं सर फर्स्ट में क्या है दूसरा में रखो तुम दूसरा में, क्या दिक्कत है। पहला इक्वेशन क्या है x प्लस वाई बराबर 6, ठीक है, तो y का मान कितना है -1 बराबर 6, अब 1 को इधर ले जाओ तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस 1 माइनस उधर प्लस, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7, समझ गए ना बातों को। इसके लिए एक और एग्जांपल लेके बता रहे आपको तुरंत, ठीक है। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन का सेकंड एग्जांपल हम लिए हैं, ठीक है। अब देखिएगा पहले क्वेश्चन है 4x प्लस 2y बराबर 8 है, और फिर यहाँ x प्लस 4y बराबर 4, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा, तुम मैथ पढ़ने वाला बच्चा है तो तुम बताओ पहला से चले दूसरा से, बोलेगा सर आप तो पीछे बताए थे सर कि जिससे चलना है चलो,
पहला से माने तो पहला से चलो, दूसरा से माने दूसरा से चलो। तो हम यहाँ पे समीकरण चल रहा है सेकंड से। अब बोलेगा सर समीकरण सेकंड से क्या चल रहा है सर, तो काय वगैरह में एक केले के एक्स है, अगर 4 चले तो कोई दिक्कत नहीं था, 4 बटा में आ जाता, या एक केले है ना, इसलिए चल रहे हैं हम सेकंड से। तो समीकरण सेकंड से चल रहा है, तो एक बार इक्वेशन लिख दो, x प्लस 4y बराबर में 4 हो गया, तो x बराबर आपका हो जाएगा 4 माइनस में 4y, x का मान। बात समझ गए? अब फिर क्या करेंगे हम, x का मान समीकरण फर्स्ट सेकंड चले ऐसे, x का मान समीकरण फर्स्ट में क्या करें पर, फर्स्ट में रखने पर रखो, तो समझना रख, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है, 4x प्लस में 2y बराबर में 8। अब चलो x की जगह पर रखो, ये ना x का मान है जी, तो क्या मान रखो, 4 के 4 रहेगा, x जगह पे 4 माइनस 4y प्लस में 2y बराबर में हो गया 8। ठीक है, तो 4 से करो, 4 चौंगा 16 माइनस 4 चौंगा 16y प्लस में 2y बराबर 8। अब देखो 16 में से 2 गया, क्या बचेगा, माइनस में 14y। ठीक है, 16 को उधर लेके चल जाओ, तो जाएगा यहां से 8 माइनस 16, प्लस माइनस में हो गया। अब देखो माइनस में 14y बराबर 16 में से 8 जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस में 8, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 8 बट्टा 14, 2 से काटो 4 बार में, 2 से काटो 7 बार में, तो y बराबर निकल गया 4 बट्टा 7 y का मान। y का मान कितना निकल गया, 4 बट्टा 7। बताओ आप क्या करेंगे, तो बोलेगे सर y का मान रख दीजिए ना सर, y का मान जितना में रखने का मान है, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, हम चलो फर्स्ट में रखेंगे, सेकंड में रखेंगे, सेकंड में थोड़ा हल्का पड़ेगा, तू भी सही दिमाग लगाना, समझ गया ना, रखने पर। ये मैथ वाला बच्चा ऐसा इक्वेशन देगा, तुमको जो इजी लगेगा उसी चलना। हम दूसरा का रखेंगे, दूसरा का इजी है ना जी, तो अगर 4 से गुना करे पड़ेगा, गुना तो करना ही नहीं है। तो x प्लस 4y एक बार लिख दिए बराबर में 4, इक्वेशन सेकेंड है, x का x प्लस 4 इंटू 4 का मान कितना है, y का मान कितना है 4 बट्टा 7, तो यहां 4 बट्टा 7 लिख दिए बराबर में 4 हो गया। अब बताओ आगे, यहां से x प्लस 4 चौंगा 16, 16 बट्टा 7 बराबर 4। अब आगे x, कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ तो बट्टा वाला आ गया सर, तो क्या दिक्कत है बट्टा वाला, उसको ले जाओ प्लस उधर माइनस, तो 4 माइनस 16 बट्टा 7, नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम कितना आ जाएगा 7, एक से 7 बार में तो हो जाएगा 7 28, यहाँ कितना जाएगा 7 28 माइनस 7 से 7 कैंसिल, एक बार में तो 16, तो यहां आपको निकल गया x बराबर 28 में से 16 घटाइए, तो 8 में से 6 गया 2, यानी 2 और 2 में से गया 1 बट्टा कितना हो जाएगा 7, यही तो x का मान निकल गया। बात समझ गए सही से आप, बोलो यस सर। थर्ड में आते हैं, थर्ड में आपका लुप्तीकरण विधि बाय एलिमिनेशन, ये तो आपको आप 9th में पढ़ रहे होंगे, इसके बारे में सही से समझ रहे होंगे। बताओ तुम ही लोग बोलो कैसे काम करेंगे, ठीक है, बोलो कैसे काम करेंगे, बताओ तुम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। तो बोलेगा कि सर अगर नीचे चिन्ह अपोजिट है और अगर कट रहा है, इसमें क्या चेक करना होता है आपको कि 2 को 4 वाला में से एक 4 कटना चाहिए, ठीक है, अगर नहीं कट रहा है तो गुना करते हो। कैसे बताते हैं, जैसे अगर इसमें देखो वाई वाई तो कट रहा है, चिन्ह अगर आप कोई तो चिन्ह चेंज करेंगे नहीं, चिन्ह हम लोग कब चेंज करते हैं, जब नहीं कटता है तब, यानी जब नहीं कट के 0 आता है तब। तो देख रहे सर इसका अपोजिट आराम से कट जा रहा है, तो कट गया। x और x कितना हो जाएगा, तो बोलेगा सर 2x हो जाएगा, 6 2 कितना हो जाएगा, तो बोलेगा सर 8 हो जाएगा। अब यहां देख लो, तो x बराबर हो जाएगा 8 बट्टा 2, 2 से क्या बार में 4 बार में, तो x का मान कितना निकल गया सर, x का मान 4 निकल गया। अब लिख दीजिए x का मान समीकरण फर्स्ट में क्या करने पर, फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में क्या करने पर, रखने पर। तुम लोग थोड़ा समझना, राइटिंग थोड़ा सा मेरा हमारा जो है खराब है, ठीक है ना, इसलिए बात को थोड़ा समझना। जैसे यहां पे था ऐसा, तो पता है तुम लोग कुछ कुछ बातों को समझ लेता हो, कुछ कुछ बच्चे लोग एकदम थेथू होता है, हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, तो थोड़ा समझिएगा, हम बोल भी रहे हैं। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है, तो बोलेगा सर x प्लस वाई बराबर सर 6 है, x का मान निकला 4, सर 4 रख दीजिए, x प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर है 6 माइनस 4, तो y बराबर आपका हो जाएगा 2, ठीक है। अब थोड़ा सा बात को समझ लेना, फिर हम यहां ले रहे हैं अलग क्वेश्चन, यहां पे हम ले लिए 2x प्लस में 3y बराबर हम ले लिए यहां पे 6, ठीक है, और यहां पर फिर मेरा हो जाएगा
यहां पे मेरा हो जाएगा 4x प्लस में प्लस में कितना ले लेते हैं, यहां भी 4y ले लेते हैं, बराबर हम ले ली 8। कितना ले लिया 8। अभी देखो तुम्हारा दो इक्वेशन हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया सेकंड। अब तुमको क्या काम करना है इसमें, एक को ऐसे एक समीकरण पहला दूसरा में ऐसा से गुना कर दो कि एक वो बराबर हो जाए, एक्स वाला चाहे वाई वाला दोनों में से कोई को बराबर करना है। तो तुम बोलेगा सर समीकरण फर्स्ट में सर यहाँ 2 है, अगर 2 से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, यानी इसके बराबर हो जा रहा है, ये बात तो करना है। तो इसमें अगर हम 2 से करेंगे तो यहां लिखना पड़ेगा तुमको कि समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना करने पर, समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना करने पर 2 से गुना किया तो क्या हुआ, तो 2 दूना बताओ कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4x प्लस में 6y 6 दूना 12। अब इसमें गुना कर रहे हैं, नहीं गुना कर रहे हैं तो इसको 10 कटा कर दो, 4x प्लस में 4y और बराबर में 8। अब क्या काम करेगा, चिन्ह को चेंज कर दो, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। अब देखो कट रहा है ना, अब बात समझ रहे होंगे। तो आगे विधि में ही काम करना है, अगर मामला सेट है तो कोई जरूरत नहीं है, अगर मामला सेट नहीं है यानी अगर x से y बराबर नहीं तो तुमको बराबर करना पड़ेगा सोच के। अगर तुम्हारा मन रहता है कि सर नहीं सर हम y को बराबर करना चाहते तो y में पता है दोनों से गुना करना पड़ता, यानी आपको यहां करे पड़ता 4 से और यहां करे पड़ता 3 से, तो 4 के 12 और 3 के 12 बराबर हो जाता है ना, तो आप इसे भी कर सकते थे। अब देखिए ये तो कैंसिल हो गया, 4y में से 6 जाएगा तो बचेगा 2y, 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब यहां 2 से क्या बार में 2 बार में, तो y बराबर कितना निकल गया, तो सर बोलेगा y बराबर निकल गया सर 2। तो अब यहां लिखिए y का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रखो, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में क्या करने पर, रखने पर। अब बताओ समीकरण फर्स्ट क्या आपका है 2x प्लस में, ये ना समीकरण फर्स्ट 2x प्लस में 3y बराबर में 6। अब बताओ 2 का 2 x की जगह पर क्या, x का मान तो निकालना ही है सर, 3 इंटू वाई की जगह पर कितना जाएगा 2 बराबर 6। अब यहां हो जाएगा 2x का 2x प्लस 3 दूना कितना जाएगा 6 बराबर 6, समझ गए। तो अब 6 को उधर लेके चल जाओ, 6 के उधर लेके चल जाओ तो 2x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 6, तो आपको यहां से हो जाएगा 2x बराबर 0, तो x बराबर 0/2, तो x का मान कितना निकल गया 0, ठीक है। लेकिन x का मान आपको आगे भी क्वेश्चन बनाइएगा ना, उसमें x का मान 0 नहीं आया, कुछ ना कुछ मान आता है, तो हम अपने से उठा के लिए है ना, बात को समझिएगा। चलिए अब आते हैं 4 में आपको वर्ग गुणन विधि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसमें आपको 2 इक्वेशन दिख रहा होगा, ठीक है 2 इक्वेशन। अभी इस 2 इक्वेशन से हम एक फार्मूला को आपको प्रूव कर देते हैं, उसके बाद एग्जाम पे लेकर सारे बातों को समझाएंगे। तो इसमें आप एक बात या तो एक शॉर्ट इसको याद कर सकते हैं, इस फार्मूला को लिखने के लिए BC उसके बाद CA और AB है ना, ये वाला बात को याद रखिएगा। अब ये वाला बात को कैसे सेट करना है समझिएगा यहां पे, ठीक है। पहले तो आपको यहां पे इसको सही से आपको कर लेना पड़ेगा, यानी पहले x बाई पहले आपका क्या है BC, तो यहां लिखिए आप B1 C1, उसके बाद फिर क्या लिखिएगा ये वाला बात को B2 C2, फिर आगे फिर है आपका y, तो y की जगह क्या लिखिएगा CA, यानी C1 A1 C2 A2, उसके बाद फिर आपका क्या है AB, यानी आपका उसके बाद फिर आपका C नहीं A1, तो उसके बाद 1 लेना है, तो 1 में आपका कीजिएगा A1 B1 फिर A2 B2, ये वाला बात समझ गए, यही आपको फार्मूला प्रूफ होगा। अब चलिए x बाई, अब इससे इसमें गुना करो, यानी आपको क्या हो जाएगा B1 C2 माइनस यहां से फिर यहां से यहां B2 C1, ठीक है। फिर y का y ऐसी बताओ इससे इसमें करेगा, यानी C1 A2 माइनस ये वाला से इस वाला में C2 A1, बात समझ गए होंगे आप। इसी प्रकार से 1 का 1 बताओ इसमें, यानी A1 B2 माइनस A2 B1, बात समझ गए। फिर क्या करना है
एक्स को एक बार कंपेयर कर दीजिए, एक्स को कंपेयर कर दीजिए एक बार वन के साथ, और एक बार कंपेयर कर दीजिए वाई को साथ, वाई को वन के साथ। तो पहले हम एक्स को कंपेयर कर देते हैं, यानी एक्स बाई क्या आपको है, B2C2 माइनस B2, सॉरी यहां पे B2 नहीं, B1C2 माइनस B2C1 बराबर 1 बाई ये वाला A1B2 माइनस A2B1, ठीक। और उसके बाद फिर कंपेयर कर दे, एक बार कर दो वाई वाला के वाई को कंपेयर कर दीजिए वन के साथ, तो हो जाएगा वाई का वाई, इसका क्या है C1A2 माइनस C2A1 बराबर 1 बाई A1B2 माइनस A2B1, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ एक्स रह जाएगा, ये चल जाएगा ऊपर, ऐसे ना गुना होता है, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, तो 1 चल जाएगा, एक्स को इधर रख लेंगे तो एक्स का फॉर्मूला निकल जाएगा। तो एक्स बाई क्या हो जाएगा बताओ, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, B1C2 माइनस B2C1 बाई में आपका हो जाएगा A1B2 माइनस A2B1, ठीक है। उसके बाद फिर आपको हो जाएगा वाई बराबर, ये चल जाएगा ऊपर, यानी C1A2 माइनस C2A1, उसके बाद फिर आपका हो जाएगा A1B2 माइनस A2B1, है ना, यही y का हो गया ये वाला, और ये वाला x का हो गया, ठीक है। ये तो आपको फॉर्मूला, ये तो आपको फॉर्मूला हम समझा दिए। अब इस पे एग्जांपल लेंगे, मतलब आपको यहाँ ABC के जगह पर अंक रहेगा 2 4 6 8 5 2 9 8, तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। चलिए अब एग्जांपल लेके बताते हैं आपको। चलिए आपको दो इक्वेशन दिख रहा होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, ठीक है। अब चलिएगा सबसे पहले तो आपको वो ट्रिक बता भी की है, उसके अनुसार कर चलना है। तो आप पहले चलिएगा x, पहले से आपका मान लिख लो, ठीक है। अब तुम बता जल्दी से, समीकरण फर्स्ट में है तो एकदम फास्ट लिखते चलो कि सर a1 बराबर हो गया सर 2, b1 बराबर हो गया सर 4, c1 बराबर सर हो गया 6। उसके बताओ a2 बराबर क्या होगा सर, नीचे वाला a2 बराबर हो गया सर 3, B2 बराबर हो गया सर 2, और C2 बराबर हो गया सर 4। ये सब एकदम फास्ट ही चल रहा है, ठीक है। अब सारा को सजाओ, पहले क्या था x बाई क्या है B1C1, फिर क्या B2C2, इसको घर पे 2-3 बार लिखना है, y का y, फिर क्या है CA, तो C1A1 C2A2, ठीक है, फिर बराबर 1 बाई आपका हो जाएगा A1B1 फिर A2B2। बात को समझ गए होंगे आप, है ना। अब चलो आगे, इसका क्या होगा जो आपको फार्मूला बोले थे, पहले ये वाला करेगा इसमें और फिर ये वाला करेगा इसमें गुना। तो यहां आपको बताइए x का x बाई में, आप इसका मान भी लिख सकते हैं, हम डायरेक्टली यहां पे ये तो दिखा दिया आपको, आप डायरेक्टली इसका मान लिख दीजिए। बताइए x बाई B1C1, तो बताओ B1 कितना है, तो बोलेगा सर B1 कितना है 4 है, C1 कितना है तो बोलेगा सर C1 6 है, B2 कितना है तो नीचे वाला B2 2 है सर, और C2 कितना है सर 4 है। उसके बाद बराबर y का y, बताओ इसका मान कितना है, तो बोलेगा सर C1 कितना है तो C1 बोलेगा सर 6 है, A1 कितना है तो बोलेगा सर A1 2 है, उसके बाद बोलेगा उसके बाद क्या C2 कितना है तो बोलेगा सर C2 4 है, उसके बाद बोलेंगे कि A2 कितना है तो बोलेगा सर A2 3 है, 1 के 1 का 1 A1 कितना है बोलेगा सर A1 2 है, B1 कितना है तो बोलेगा सर B1 4 है, A2 कितना है तो A2 3 है, B2 कितना है तो B2 2 है। ये बात तो है। अब गुना करो सबको, ये वाला करो इसमें, ये वाला इसमें, ये वाला चलो 2 करेगा 6 में, तो करो 4 चौका x का x, 4 चौका कितना हो जाएगा 16, 4 चौका 16, और कितना हो जाएगा 2 6 के 12, y के y 76 18, इसमें करो 76 18, 4 दूना 8, 1 के 1 यहां करो 2 दूना 4, तो कितना हो जाएगा 4 3 चौका 12 -12, ठीक है। अब चलो अब क्या काम करना है, एक बार x को करना है कंपेयर, x को एक बार 1 के साथ करेंगे, y को एक बार 1 के साथ कंपेयर कर देंगे। तो बताओ x बाई 16 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बोलेगा 16 में से 12 गया सर 4 हो गया। अब बताओ इसमें कितना होगा, बराबर 1 बाई, तो 12 में से 4 जाएगा तो कितना जाएगा 1 बाई -8। अब कर दो, x करेगा इसमें, ये वाला करेगा इसमें, तो 4 चल जाएगा ऊपर, यानी x बराबर कितना जाएगा 4 ऊपर चल जाएगा ना, तो 4 बट्टा माइनस में कितना हो जाएगा 8, तो 4 1 4 और 4 दूना 8, यानी x का मान कितने करेगा 1 बाई -2,
x का मान निकल गया 1/-2। ठीक है, अब कंपेयर कर दो किसके साथ, y के साथ, है ना, y के साथ। तो यहां आ जाएगा y, बताओ 18 में 60 गया, हो जाएगा 10। अब ये तो पता ही है, तो यहां हो जाएगा 1/-8। अब बताओ 10 या गुना कर 10 चले ऊपर चल जाएगा, तो y बराबर 10/-8। 2 से काटो 5 बार में, 2 से काटो 4 बार में, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5/-4। ये बात तो हो गया, एक्स वाई का मान निकल गया। अब बात को समझ गए। 5 में आप देख रहे होंगे अनुपात निर्णय विधि, है ना, बाय रेशियो डिटर्मिनेशन। इसमें भी आपको 2 इक्वेशन ऐसे दिया रहता है, इसको समझिएगा। इसमें आपको पता है क्या करना है, ये जो आपको दिख रहा है ना अंक 5 और 11, ये दोनों को बराबर करना है, और उसके बाद भी क्या कर देना है, दोनों को कंपेयर, है ना, यानी 5 और 11 को कंपेयर करना है, यानी क्या इसको भी 55 करो, इसको भी 55 करो, तभी ना होगा, यानी इसको बराबर करना है। अब बराबर करने के बाद पहला दूसरा को बराबर, इक्वेशन को बराबर दिखा दो। तो यहां पर लिखिएगा सबसे पहले समीकरण फर्स्ट में 11 से तथा समीकरण सेकंड में 5 से गुना करने पर हम क्या बोले। अब बात समझें, इसमें अंक वाला को ये दोनों अंक को बराबर करना होता है, बराबर करने के बाद फिर ये दोनों कंपेयर कर दो। तो इसमें करना है हमको 11 से, इसमें करना है हमको 5 से, तो करो 11 से, तो 11x प्लस 11 दूना 22y और 11×5 55, फिर 5 से करो तो 15x प्लस में 5 का 20y बराबर 11×5 55। ठीक है, 11×5 कितना हो जाएगा 55। बात समझ गई सही से। अब क्या करना है, ये दोनों कंपेयर कर दो, इसलिए 11x प्लस 22y बराबर 15x प्लस 20y। ठीक है, अब इसके बाद x वाला को इधर कर दो, y वाला को इधर कर दो, तो 11x माइनस में 15y, ठीक है, बराबर 20y माइनस में 22y, प्लस उधर माइनस हो गया। अब देखो 15 में से 11 जाएगा तो बचेगा माइनस में कितना 4y, यहां बचेगा माइनस में 2y, 22 में जगह ना होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 2 बट्टा कितना निकल जाएगा। एक मिनट, कहीं कहीं गलती हो रहा है, एकदम गलती हो रहा है। यहां पर x हो गया, यहां देखिए x, थोड़ा सा समझिएगा बातों को। तो यहां आपका हो जाएगा 4x और यहां आपको क्या था 2y। ठीक है, माइनस माइनस तो देख ही लिया होगा आप, ये वाला ये समझ गया ना कि माइनस माइनस कैंसिल हो गया था। अब यहां हो जाएगा x बराबर 2/4, तो 2 से क्या बार में 2 बार में, तो यहां से निकल गए x बराबर y/2, y/2। अब ये सब के x बराबर y बराबर क्या मान लो, k माना, इसको मान लो k माने। ठीक है, अब समझिएगा, एक बार x को k के साथ कंपेयर कर दो, एक बार y/2 के साथ k के साथ कंपेयर कर दो। तो जब x को कंपेयर करेंगे k के साथ तो x बराबर k निकल जाएगा, समझ रहे हैं। एक बार y/2 के साथ k के साथ कंपेयर करेंगे तो y बराबर मेरा कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा। क्या ये वाला बात समझ आया, तो बोलेगा सर समझ में आ गया। ठीक, अब क्या काम करना है, ये जो k है, ये जो 2k और ये k है, x और y की जगह x और y का मान जो x और y के मान की जगह समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। यानी समीकरण फर्स्ट क्या आपको है, कुछ भी रखिए, पहला में रखिए चाहे दूसरा में रखिए, x प्लस 2y बराबर में 5, यही ना है। x की जगह पे क्या आपको पता है कि सर k पता है, सर x की जगह पे 2 इंटू y की जगह पे वो क्या पता है 2k बराबर में 5। तो अब यहां से देखो k का k प्लस 2 दूना 4k हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 5। अब बताओ यहां से k और k कितना हो जाएगा 5k बराबर में 5। तो बताओ k बराबर क्या हो गया 5/5, क्या बार में, एक बार में, तो k बराबर कितना निकल गया 1, k का मान कितना निकल गया 1। अब जहां जहां तुम x का जो मनवा था वहीं पे k के मान रख दो। x का मान तुम्हारा क्या था, x बराबर था तुम्हारा k, x बराबर क्या था k, तो x बराबर k, तो x बराबर हो गया 1। k की जगह पर क्या रख दिए हैं, k का मान रख दिए हैं, तो k का मान रखेंगे 1 हो गया। उसके बाद y बराबर क्या था आपको 2k, y बराबर क्या था देख ले, y बराबर आपका था 2k, तो y का y 2 इंटू k का मान कितना रखना है 1, तो y बराबर कितना निकल गया 2।
मामला फिट हो गया। समझ गए? ऐसे ही बनता है आपको अनुपात निर्णय विधि। बात समझ गए? ठीक है, अब इतने सारे बातों को आप समझ गए। चैप्टर थ्री आपको इतना बेसिक बातें आपको सही से 2 से 3 4 बार जो आपको पांचों विधि बताए हैं, पांचों विधि में अनुपात निर्णय विधि नहीं आता एग्जाम में। एग्जाम में बहुत मतलब समझो कि न के बराबर है। ठीक है, तो इसको सही से आपको अपने नोटबुक में सही से लिख लेना है, 2 3 4 बार प्रैक्टिस कर लेना है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आना है। और नेक्स्ट क्लास में आते ही अगर इतना सारी बातें होगा तब आपके अंदर एक एनर्जी रहेगा। और आपको एक बात तो याद होगा, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और अपने बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि ताकि सारा आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, है ना। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। देखिए बाबू सब बनाने में आप देख रहे होंगे, एक आपको पहले ही बोल दिए थे क्लास में, चलो हम नहीं बोलेंगे, है ना, कि टाइवाइज करने वाला, टाइवाइज बताने वाले पहला ही संस्थान है। 10th में कोई भी टाइवाइज नहीं बताया है ना। देखना बहुत ही मजा आएगा। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।